हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज साइंस कॉल्ड मोमेंट आर्म। हम जानेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके एक्सरसाइज में क्या होता है, एंड वी विल बी ऑल्सो लर्निंग अ न्यू कंसेप्ट ऑफ टॉर्क इन एक्सरसाइज। एज यू कैन सी, टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, दैट इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। सो लेट्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट। चलिए, हम इस कंसेप्ट को समझेंगे बाय लर्निंग सम टर्मिनोलॉजी एंड अ एग्जाम्पल। फर्स्ट, जॉइंट। जॉइंट वो चीज़ होती है जिसके वजह से हम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट। तो इनके वजह से मूवमेंट होती है। सेकंड, लाइन ऑफ फोर्स। सिंपल एग्जांपल इज ग्रेविटी। ग्रेविटी का लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? डाउन। सो ग्रेविटी का लाइन ऑफ फोर्स नीचे हो गया। सो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। मैंने बताया ग्रेविटी जी मैक्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टॉर्क। टॉर्क सिंपल भाषा में होता है रोटेशनल फोर्स, एक फोर्स जो रोटेशन को कराता है, इसको बोलते हैं टॉर्क। अभी मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा इन तीन कंसेप्ट को लेके हम मोमेंट आर्म को कैसे समझ सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक डायग्राम है। सिंपल भाषा में यहाँ पे पाइवट जो है, दैट इज आवर जॉइंट। जो हमारा जॉइंट है, इसको यहाँ पे पाइवट नाम दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हमारे जॉइंट के थ्रू जो है मोमेंट ऑकर हो सकती है। यहाँ पे फोर्स मेंशन्ड है, मैं जैसे आपको एग्जांपल दिया था ऑफ ग्रेविटी। एंड जो मोमेंट आर्म होता है, इट इज़ शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द जॉइंट विच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ फोर्स। ओके, सो इन हिंदी में बताएंगे तो मोमेंट आर्म क्या होता है? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री डिस्टेंस, छोटा और 90 डिग्री का डिस्टेंस किनके बीच? लाइन ऑफ फोर्स, जो मैंने एग्जांपल दिया था ग्रेविटी का, और जो है जॉइंट विच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे दिया गया है पाइवट। ओके, अभी हम एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे ये डायग्राम का जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल जिम में कैसे होता है। लेट्स गो। हम एक जिम के एग्जांपल से समझेंगे। एक्सरसाइज का नाम है डंबल बाइसेप कर्ल। यहाँ पे जो पेन है वो हमारा डंबल जैसा काम कर रहा है। इसका वेट सपोज 5 किलोग्राम्स है। यहाँ पे हमारा जॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवट, जो वो डायग्राम में था, दैट इज आर एल्बो जॉइंट। ओके, लाइन ऑफ फोर्स जो है ग्रेविटी है, विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, एंड वेट हमारा डंबल है, इसका वेट है 5 किलोग्राम्स। सो नाउ व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज डंबल बाइसेप कर्ल, एक चीज़ सबने नोटिस की होगी, जब भी हमारा डंबल वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो सबसे कम वेट हमें महसूस होता है। जब भी 90 डिग्री पहुंचता है सबसे ज़्यादा वेट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोमेंट आर्म, बिकॉज ऑफ टॉर्क। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोमेंट आर्म थ्रू मेरे घर के डोर से। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जहाँ से डोर घूमेगा वो पॉइंट ये है, जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे वो पॉइंट ये है। सो मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of force and the axis of rotation, इतना बड़ा। ओके, हेंस टॉर्क, रोटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड इजीली हम डोर को खोल पाएंगे। अगर इस हैंडल को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मोमेंट आर्म बस यहाँ से यह होगा, मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, टॉर्क, रोटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, यानी हमें दिक्कत पड़ेगी डोर खोलने के लिए। इसलिए डोर के हैंडल्स यहाँ पे लगे होते हैं रैदर देन यहाँ पे।
एंड सेम मैकेनिक्स हमारे बॉडी में भी अप्लाई होता है. दैट्स वाई एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज वी फील द वेट मोर एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज वी फील वेट लेस. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्री वेट ज़्यादा अच्छा है या केबल वेरिएशन ज़्यादा अच्छा है मोमेंट आर्म पर्सपेक्टिव से. If you like this information, please like this video and please subscribe to my channel for more such content. And if you need any improvement in my teaching skill, please feel free to comment in the comment box. तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड हेल्दी रहिए. थैंक यू सो मच.